यूएन यूनाइटेड नेशंस स्थापना और कार्य। विश्व में जंग के 4 मोर्चे खुल गए हैं, जिनमें रूस और यूक्रेन में पहले से ही युद्ध चल रहा है। तो वहीं इजराइल एक तरफ हमास से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ अब ईरान सामने है। वहीं यमन में सऊदी अरब की ईरान से अलग लड़ाई है। तो आखिर इन देशों में यूनाइटेड नेशंस के होते हुए क्यों लड़ाई यानी युद्ध चल रहा है, यह जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस चीज़ को हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिसकी स्थापना विश्व शांति के लिए की गई थी उसके कार्य और उसका इतिहास क्या रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1929 में राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। राष्ट्रसंघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा, जिसके बाद इसे भंग कर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रसंघ के ढांचे और उद्देश्य को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। उस समय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने इसकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को 50 देशों के सदस्यता हस्ताक्षर के साथ हुई थी, जिसमें 51वां देश पोलैंड था। आज के समय में इसमें कुल 193 देश सदस्य है, जिसमें 193वां देश दक्षिण सूडान है। इसमें कुल 6 भाषा प्रयोग की जाती है, जिसमें फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइना और अरेबिक है। लेकिन आपको बता दें, कार्यालय में 2 ही भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच प्रयोग की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यूएन का उद्देश्य और इसका क्या कार्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना ही है। घुमा फिरा कर बात वही आती है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाना यानी युद्धों को रोकना है और मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, बीमारियों को दूर करना। यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना, सुरक्षा का रखरखाव करना और स्वच्छता को बनाए रखना ही है। यूनाइटेड नेशंस की कुल 6 बॉडीज है और इसकी कुल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, जिनको हम आगे कंक्लूजन के साथ आगे समझेंगे। लेकिन हम आगे यह भी जानेंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशंस के होते हुए भी क्यों विश्व भर में युद्ध चल रहे हैं।